हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ हिंडनबर्ग रिसर्च इज डिस्ट्रॉइंग अडानी इन अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग यूपीएससी मेंस जीएस 3। ये जो टॉपिक है ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है। ये जीएस 3 मेंस में इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स में भी। पहले हम डिस्कस करेंगे ये हिंडनबर्ग नाम कहाँ से आता है। इन मई 1937 हाइड्रोजन पावर्ड जर्मन एयरशिप्स थी जिसका नाम था LZ-129 हिंडनबर्ग। उसने आग पकड़ ली लैंडिंग के टाइम पे न्यू जर्सी यूएसए में, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गई थी। उसमें उस टाइम पे 100 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे एंड 35 उसमें से डेथ हो गई थी ट्रेजिकली 35 की। और इस इवेंट को, इस एक्सीडेंट को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का 5th डेडली एयरशिप डिजास्टर। इस घटना के लगभग 80 साल बाद, 8 दशक बाद, एक हिंडनबर्ग नाम की कंपनी स्टैब्लिश होती है अमेरिका में, जो कि स्पेशलाइज थी फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स में, इक्विटी में और स्टॉक में। ये जो कंपनी है ये इस डिजास्टर से इंस्पायर्ड होकर इस्टेब्लिश हुई थी। इसके जो फाउंडर थे कंपनी के वो थे नेथन एंडरसन। According to the Hindenburg Research Company, the Hindenburg disaster was the epitome of man-made disaster which could have to been avoided। ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, इसके अकॉर्डिंग जो हिंडनबर्ग डिजास्टर था वो एक मैन मेड डिजास्टर था, जो कि मतलब मैन मेड था, मतलब हमारे द्वारा ही क्रिएट किया गया था। वो एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था जो कि रोका जा सकता था, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट पहले भी हो चुके थे कि डजन्स ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्ड बिफोर। मतलब जैसे हाइड्रोजन पावर्ड एयर बैलून में, मतलब पहले इनफ्लेमेबल गैसेस है ये, जो कि इससे पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके थे और फिर भी इस मैनमेड डिजास्टर को होने दिया। उनका ये कहना है हिंडनबर्ग रिसर्च का। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इज इंस्पायर्ड बाय दिस एक्सीडेंट। अकॉर्डिंग टू द हिंडनबर्ग कंपनी, दे आर डेडिकेटेड टू अनकवर टूडेज मैनमेड डिजास्टर्स बिफोर दे अकर। जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो डेडिकेटेड है अनकवर करने में, मतलब पर्दाफाश करने में मैनमेड डिजास्टर का होने से पहले ही। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कंपनी फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में फाइनेंशियल डिजास्टर या फ्रॉड्स को रोकने में लगी है। वो जो मैन मेड डिजास्टर है इनके अकॉर्डिंग अब जो फाइनेंशियल डिजास्टर होने वाले हैं स्टॉक मार्केट में और फ्रॉड होने वाले हैं, ये उसको रोकने में लगी है। बिकॉज फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट अनसस्पेक्टेड विक्टिम्स इन्वेस्टर्स को वक्त रहते, मतलब जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको वक्त रहते उनको बताया जाए कि इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, तो उन्हें रोकने से उनको जो धोखा मिलने वाला है उससे बचाया जा सके। या तो कल हिंडनबर्ग रिसर्च, मतलब कल तक इस कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता था। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में आप कोई भी रेयरली जानता होगा जो हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में जानता था, और आजकल सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है। पिछले 2 वीक्स में इस कंपनी ने सुर्खियां बहुत बटोरी हैं, क्योंकि आजकल इस कंपनी की हर किसी की जबान पे इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने 106 पेजेस की रिपोर्ट दी है, जो कि अपनी रिसर्च करने के बाद अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उस 106 पन्ने की रिपोर्ट की वजह से, पेज की रिपोर्ट्स की वजह से, अडानी जो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे वो उनकी रैंकिंग घटती जा रही है। अब वो ऑलमोस्ट 17 या 20 रैंक पर हैं। 106 पेज की रिपोर्ट में स्टॉक मार्केट को गौतम अडानी को, मतलब पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को गौतम अडानी को सबको मतलब हिला के रख दिया पूरी तरीके से। और उन गौतम अडानी की जो उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे वो उनके स्टॉक मार्केट में थे, उन्होंने लूज कर दिया, और उनकी जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश होगी पूरी तरीके से, उनके जो स्टॉक्स थे। वाई आर द इवन वर्ल्ड मोस्ट फेमस बिजनेस टाइकन्स, जो वर्ल्ड के मोस्ट फेमस बिजनेस टाइकन्स हैं वो आजकल एनफोर्समेंट कंपनी या डायरेक्टरेट से, अथॉरिटीज से नहीं डर रहे जितना हिंडनबर्ग के नाम से डर रहे हैं आजकल।
मतलब हिंडनबर्ग ने मतलब इस तरीके से एक इतने अच्छे से रिसर्च की है कि उसके रिसर्च पे सब बिलीव कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च में मतलब यूजफुल जो ये रिसर्च है, यूपीएससी मेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी सिखाया जा रहा है। हाउ हिंडनबर्ग डिमोलिश अडानी कैस्टल ऑफ कार्ड विद द पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट अडानी ग्रुप द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा कॉन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में है कि वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट पर्सन एकदम से इतने बड़े लॉस हो रहा है उसे, मतलब उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक्स क्रैश करे जा रहे हैं। जो कि मतलब जब अडानी ने पहले 24 को ये रिपोर्ट आई थी और अडानी की कंपनी ने पहले से ही अनाउंस किया हुआ था कि वो मतलब जो उनके स्टॉक्स हैं उनकी ओपन सेलिंग करेंगे, वो मतलब 20 ऑफर करेंगे 20,000 करोड़ के स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के लिए। ड्यू टू फॉल इट्स शेयर प्राइजेस पर्सनल वेल्थ ऑफ अडानी ड्रास्टिकली रिड्यूस एंड वॉज फ्रॉम थर्ड टू, मतलब जो थर्ड पोजीशन थी ना, थर्ड रिचेस्ट पर्सन था अडानी, उनकी रैंक घटके अब 17, 20 आउट ऑफ 20 भी जा सकती है। इतना ज़्यादा मतलब क्रैश हो रहा है उनके स्टॉक्स में। और फिर इसके बाद मतलब इतने ज़्यादा क्रैश जो एक रिपोर्ट मतलब जो इंडियंस के चैनल नहीं कर पाए, जो एक सेबी है वो आरबीआई नहीं कर पाया, मतलब एक जो विदेशी कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने इतना कुछ कर दिया कि मतलब जो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे उनकी सारी वेल्थ ऐसी खत्म होते जा रही है। और फिर इसमें जो मतलब फिफ्थ जो है, इस खुलासे के बाद जो मानो पूरी मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में भूकंप सा आ गया था, जो कि मतलब सेंसेक्स और निफ्टी सब कुछ क्रैश कर गए थे स्टॉक मार्केट में। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिसर्च दे इन्वेस्टिगेट और रिसर्च ऑन अडानी कंपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेट अबाउट द फैमिली अकाउंट्स। जो मतलब इसने रिसर्च दिया, उसने हिंडनबर्ग ने बताया है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे, और इन्वेस्टिगेट किया जो इस कंपनी के फैमिली गौतम अडानी फैमिली के फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स पे। दे डिड द रेगरेस इन्वेस्टिगेशन टिल 2 years। उन्होंने रिपोर्ट 1 या 2 दिन में नहीं दी है, वो 2 साल से लगातार इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं कंटिन्यू। आफ्टर दे गेटिंग एविडेंसेस के आधार पर हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए हैं। मतलब उन्होंने ऐसी फालतू में रिपोर्ट नहीं दी, उन्होंने एविडेंसेस देने के बाद एविडेंसेस दिया अपनी रिपोर्ट में, उसके बाद उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। जो इसमें फर्स्ट एलिगेशंस लगाया है स्टॉक मैनिपुलेशंस मींस ओवर वैल्यूएशंस, मतलब स्टॉक का मैनिपुलेट किया गया है, मतलब उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ाई गई है, उसको ओवर वैल्यू किया गया है। अकॉर्डिंग टू द हिंडनबर्ग कंपनी रिपोर्ट्स अडानी ग्रुप मैनिपुलेटेड 218 बिलियन यूएसडी डॉलर इन स्टॉक्स। मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के अकॉर्डिंग अडानी कंपनी ने मतलब 218 बिलियन डॉलर्स के स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है। देखो कितनी बड़ी अमाउंट है। अडानी ग्रुप इज इन्वॉल्व इन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंट फ्रॉडिंग फ्रॉम सम डेकेड्स। जो हिंडनबर्ग रिसर्च बताती है कि अडानी ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व था स्टॉक मैनिपुलेशन में, स्टॉक को ओवर वैल्यू करने में, उसकी ओवर वैल्यूएशन, उसकी ज़्यादा कीमत बढ़ाने में, और अकाउंटिंग फ्रॉड में भी फ्रॉम सम डिकेड्स, मतलब कुछ दशकों से, मतलब 10 साल से लगभग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इन सितंबर 2022 में combined market of Adani Group is approx $250 billion और 20 लाख करोड़। मतलब सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप जो है, अडानी एंटरप्राइज, उसकी मार्केट कैप वैल्यू थी $250 बिलियन या 20 लाख करोड़।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मतलब ज़्यादातर जो बढ़ोतरी हुई है अडानी ग्रुप की पिछले 2 से 3 साल में हुई है। इतनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ बढ़ी है इनकी, जो मतलब कभी 100 रैंक पे होते थे वो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट जो पर्सन बने हैं 2 से 3 साल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इन द लास्ट 2.5 ईयर्स अदानी वेल्थ इंक्रीज 13 टाइम्स। जो पिछले 2.5 साल में अदानी की वेल्थ है वो 13 गुना बढ़ी है। Adani Group shares prices of 7 companies in 3 years 819% increase। मतलब जो 7 कंपनी है अडानी की उसमें 3 साल में उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है 819%। देखो कितना ज़्यादा है, मतलब एक बिग अमाउंट में इंक्रीज हुआ है परसेंटेज। बट अकॉर्डिंग टू द हिंडनबर्ग रिसर्च द 7 कंपनीज आर सफर्ड फ्रॉम डेब्ट एंड लिक्विडिटी प्रेशर्स। जो ये 7 कंपनीज हैं अडानी ग्रुप की, ये सफर कर रही हैं डेब्ट और लिक्विडिटी प्रेशर से। मतलब इनके पास डेब्ट नहीं है, लिक्विडिटी प्रेशर नहीं है, फिर भी इनके जो स्टॉक्स है उनकी वैल्यू 819% तक बढ़ रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी जितनी भी हैं अनसस्टेबल डेब्ट में डूबी हुई हैं और उनके शेयर वैल्यू 80% से ज़्यादा है। बाय ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन दे, मतलब ये जो किया जा रहा है स्टॉक की जो वैल्यू बढ़ाई जा रही है वो ब्रेजर स्टॉक मैनिपुलेशन से किया जा रहा है। और इसमें जो एलिगेशन टूल लगाया है वो पंप अप डिमांड यूजिंग सेल कंपनीज। मतलब अपने जो शेयर है उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ाना अपनी सेल कंपनीज का यूज करके। इसमें सेल कंपनीज का यूज ऐसे किया गया है जैसे कि मतलब अपने शेयर खुद खरीदना और अपने शेयर की खुद बेचना, मतलब ज़्यादा वैल्यू पे कि उसमें स्टॉक मार्केट में लगे कि इनके शेयर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उन्होंने ये जो फ्रॉड जो एलिगेशन जो लगाया है पंप अप डिमांड यूजिंग सेल कंपनी, जो इसकी सेल कंपनीज है जो मतलब रजिस्टर भी नहीं है उनका कोई, मतलब ऑनलाइन उनका कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है। यूजिंग सेल कंपनीज एज पर रिसर्च अडानी फैमिली मेंबर्स हैव क्रिएटेड ऑफशोर सेल। मतलब जो क्रिएटेड इन्होंने जो इनकी सेल कंपनीज हैं, जो इनके फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके जो अंडर में है सेल कंपनीज, उन्होंने एंटिटीज जो हैं मतलब ऐसे ऐसे कंट्रीज में उन्हें ओपन किया हुआ है, मतलब इस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ पे मतलब टैक्स नहीं लिया जाता उनसे, जैसे मॉरिशस, यूएई एंड कैरिबियन आइलैंड्स। फॉरगेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब ये जो मतलब वेल्थ को एब्जॉर्ब करते हैं इंडिया में कमाई की और उसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता है। जिस कंट्री में उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इस गौतम अडानी ब्रदर्स में मतलब राजेश अडानी, विनोद अडानी, उनके ब्रदर लो पर पास्ट एलिगेशंस को एक मतलब अपने रिसर्च का पार्ट बनाया है और चल रहे आउट गोइंग केसेस का हवाला भी दिया है। मतलब जो गौतम अडानी के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके ब्रदर इन लो हैं, उन पे जो पिछले केस चल रहे थे उनको हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना पार्ट बनाया उस अपनी रिसर्च में। और जो ऑनगोइंग उन पे जो केसेस चल रहे हैं उनका भी इन्होंने हवाला दिया है कि इनके ऊपर केस चल रहे हैं। उस रिसर्च में सब कुछ दिया है जो 106 पेज की रिपोर्ट है। और फिर इसमें मतलब इन्होंने जो इसका थर्ड जो वॉश ट्रेडिंग, जो इसमें वॉश ट्रेडिंग की जा रही है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें कंपनी अपनी एंटिटीज जो इनकी कंपनी होती है वो हाई वैल्यू पे शेयर्स को खरीदती है और बेचती है, वो वॉश ट्रेडिंग होता है। जो थर्ड एलिगेशंस लगाया एक्सिस प्रमोटर कंट्रोल ऑफ शेयर्स, मतलब जो प्रमोटर जो कंपनी को स्टैब्लिश करने वाले ही होते हैं वो मतलब अपनी कंपनी में लोगों को कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, मतलब अपनी वैल्यूज अपनी कंपनी के शेयर्स को अपनी कंपनी से ही खरीदवा रहे हैं जो उनकी कंपनी एंटिटीज रजिस्टर नहीं है दूसरे कंट्रीज में। और जो उनके मतलब यहाँ पे कमाई हो रही है उसको गवर्नमेंट को टैक्स